इस खबरनामे में रिवायती कानी शॉल के लिए कश्मीरी कारीगर फारूक अहमद मीर को पद्मश्री अवार्ड और जम्मू के ललित मंगोत्रा को अदब के लिए मिला पद्मश्री। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के 5वीं नस्ल के कानी शॉल बुनकर फारूक अहमद मीर को आर्ट में शानदार इश्तिराक के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। कश्मीर की आर्टिस्टिक विरासत को महफूज रखने और फरोग देने वाले कारीगर मीर का कहना है कि कौमी पजीराई बड़ा एजाज है। फारूक अहमद मीर ने कश्मीर की रिवायती दस्तकारी कानी शॉल और पश्मीना बुनाई को ग्लोबल पहचान दिलाई। कानी शॉल बुनाई कश्मीर का एक तारीखी फन है जिसे बनाने में महीनों का वक्त लगता है। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने सपने में नहीं देखा मुझे पद्मश्री मिलेगा, सपने में नहीं देखा। ये 25 तारीख को फोन आया मुझे होम मिनिस्टर से 2 बजे, उन्होंने बताया शाम आपको पद्मश्री हो गया, अभी किसी को नहीं बताना, शाम के 9:30 बजे आएगा। ये ऑफिशियल काम है इस वक्त। इन्होंने मगर मुझे पता नहीं, बच्चों ने सुना देखा उन्होंने। कानी शॉल की बुनाई के लिए खालिस पश्मीना ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुश्किल डिजाइन और रिवायती पैटर्न बनाए जाते हैं जो इसे ग्लोबल लेवल पर खास बनाते हैं। फारूक अहमद मीर के घर पर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के अफसरान ने दौरा कर उन्हें एजाज बख्शा। इस दौरान अफसरान ने कुनबे के इश्तिराक की तारीफ की और नौजवानों को इस फन से जोड़ने के लिए कदम उठाने की बात कही। कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट ने फारूक अहमद मीर को उनके ताउन के लिए सराहा। ये एक यूनिक क्राफ्ट है जो बॉबिन्स या स्टिक्स के साथ किया जाता है, विच इज़ एन इंडिजिनस क्राफ्ट ऑफ कश्मीर। तो इस क्राफ्ट में फारूक साहब को इतना बड़ा एजाज़ जो मिला है नेशनल लेवल पे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग इस क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं, खास तौर से कैनी वीविंग के साथ, ये बहुत इंस्पायर होंगे। और साथ ही साथ जो लोग थोड़े इंडिसाइसिव हो गए थे इस क्राफ्ट को कंटिन्यू करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं वापस आ जाएंगे। फारूक साहब की इस एजाज़ के लिए हम अलग से इन्हें फेलिसिटेट करेंगे डिपार्टमेंट में। हमारे 2 और J&K गवर्नमेंट के जो एक्सेलेंस इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अवार्डीज़ हैं, मुख्तार साहब और मुश्ताक साहब, उनको भी हम इनवाइट करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे पिछले 2-3 सालों में जो हमारे अवार्डीज़ हैं या उससे पहले भी जो अवार्डीज़ हैं, प्रोएक्टिव हैं, उनके साथ मिलकर न्यू जनरेशन आर्टिजन्स और वीवर्स के साथ इनको कनेक्ट करेंगे। फारूक अहमद मीर ने ये फन अपने वालिद से महज 10 साल की उम्र में सीखा। उस वक्त ये करघे तक पहुंचने के लिए बहुत छोटे थे और रिवायती लकड़ी के जूते पहनकर करघे तक पहुंचते थे। इन्होंने अपने बेटों माजिद अहमद मीर, अल्ताफ हुसैन मीर और फैयाज अहमद मीर को भी इस फन की तरबियत दी। मीर कुनबे ने न सिर्फ इस फन को महफूज रखा बल्कि इसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इन्हें 2014 में संत कबीर एजाज से नवाजा गया था। इसके अलावा इनका कुनबा 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया। जो मैंने नेशनल अवार्ड बनाया शाल में, उसमें बनाया, शाल देखकर उन्होंने अवार्ड दिया मुझे। हाँ, पद्मश्री नहीं, नेशनल अवार्ड। फिर मैंने संत कबीर के लिए अप्लाई किया। संत कबीर हैंडलूम डिपार्टमेंट मेरे पास आ गए। उनने बताया आप संत कबीर का हकदार है, कोई चीज़ बनाओ आप। मैंने बनाया उसमें कैलीग्राफी में दोहा नहीं, वो मतलब वो शाहजहां का शार है, अगर फिर दो ज़मीन पे ये है क्या, वो लिखा मैंने शाल पे, वो बनाया मैंने शाल पे, उस पे मिल गया मुझे संत कबीर। फारूक अहमद मीर के कुनबे का इश्तिराक
कश्मीर के मालामाल सकाफती विरसे को नई नस्ल तक पहुंचाने में अहम रोल अदा कर रहा है। इन्हें पद्मश्री का एजाज मिलने से कश्मीर के अनमोल फन को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिशों को और मजबूती मिलेगी। ललित मंगोत्रा 80 साल के रिटायर्ड फिजिक्स के प्रोफेसर और डोगरी के मुसन्निफ हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और इन्हें 2025 के लिए पद्मश्री एजाज से नवाजा गया है। ये मरकजी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि इन्हें डोगरी जबान के मुसन्निफ के तौर पर पजीराई मिली। इनकी दादी और वालिदा की कहानियाँ इन्हें किताबें पढ़ने के लिए राग़िब करती थी और फिर इन्होंने किताबें लिखना शुरू किया और इनकी पहली किताब 1978 में शाया हुई। मुझे इसलिए दिया कि मैं लिखता हूँ, तो मैं किस में लिखता हूँ? मैं डोगरी में लिखता हूँ। इसका मतलब मेरे डोगरी लेखन को रिकग्निशन मिला। डोगरी लेखन को रिकग्निशन मिला, ये सेकेंडरी बात है। पहले ये कि डोगरी को रिकग्निशन मिला। ये बात तो है ही अपनी जगह पे कि साहित्य अकादमी में अगर डोगरी शामिल है या 8 शेड्यूल में डोगरी शामिल है तो फिर उसको अवार्ड दिया जाना एक प्रोत्साहन है, उसको ये है कि कंफर्म करता है कि ये इसको दिया है। और ये बात तो पक्का है कि जो अवार्ड है उसको मैं 2 मायनों में लेता हूँ, खासतौर से भारतवर्ष में। एक अवार्ड मिलता है तो साहित्य को अवार्ड मिलता है, और अवार्ड मिलता है हिंदुस्तान में तो भाषा को भी मिलता है। ललित मंगोत्रा डोगरा घर में पैदा हुए। जम्मू शहर के फत चुगान में एक टिपिकल डोगरा कम्युनिटी और माहौल में इनकी पैदाइश हुई। साइंस में इनकी दिलचस्पी थी, फिजिक्स के शोबे में इनकी तरक्की हुई। डोगरी में इनकी दिलचस्पी इनकी वालिदा की वजह से बढ़ी। इनकी वालिदा का ताल्लुक एक तालीम याफ्ता कुनबे से था। इनकी वालिदा को अदब की अच्छी जानकारी थी। वो इन्हें दानिश्वरों की कहानियां सुनाती थी। वहीं से इनका अदब में शौक बढ़ने लगा। और फिर मैं साहित्य अकादमी के साथ भी जुड़ा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इधर डोगरी संस्था के साथ जुड़ गया, बाद में उसका प्रेसिडेंट हो गया। उधर मैं साहित्य दिल्ली में साहित्य अकादमी के साथ जुड़ा और वहाँ मैं कन्वीनर रहा 5 साल के लिए 2 बार। तो उससे दूसरी भाषाओं के साथ जुड़ाव बहुत बढ़ गया और ये भी पता लगा दूसरे लैंग्वेजेस में, हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस में कैसा साहित्य रचा जा रहा है। और फिर ट्रांसलेशंस डोगरी से दूसरी भाषाओं में, दूसरी भाषाओं से डोगरी में। तो इस तरीके से साहित्य के क्षेत्र में पूरे तरीके से मैं उसमें डूब गया। बचपन से ललित मंगोत्रा को किताबें पढ़ने का शौक था। इन्होंने शरद चंद की देवदास पढ़ी। इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेटेड बंगला अदब पढ़ा। फिर इनकी दिलचस्पी हेल्दी अदब की तरफ हो गई। कॉलेज में इन्हें इंग्लिश की किताबें पढ़ने का चस्का लगा। जब इन्हें पढ़ने का चस्का लगा तो इनके जहन में आया कि ये लिखें भी। पहले इन्होंने हिंदी में एक रोमांटिक किस्म की कहानी लिखी। मुसन्निफों के बेटे इनके दोस्त बन गए और फिर इनका रुझान डोगरी जबान की तरफ भी बढ़ा। दीनू भाई पंत जी का बेटा डॉक्टर मनोज मेरा दोस्त हो गया। अनंतराम शास्त्री थे, वो भी हिंदी डोगरी के राइटर थे। उनका बेटा डॉक्टर अरविंद, वो मेरा स्टूडेंट भी हुआ, दोस्त भी हुआ। इन लोगों की सोबत में डोगरी की तरफ ध्यान आ गया और डोगरी मेरी मातृभाषा थी। तो मैंने पहली डोगरी की कहानी 1972-73 के लगभग लिखी, जो 78 में पब्लिश हो गई। तो उस किताब का नाम नाली तेग कीड़े था और उसके ऊपर फिर हमने बाद में एक नाटक भी लिखा, जीने दी कैद, विच वॉज ए वेरी वेरी सक्सेसफुल प्ले ऑफ दैट टाइम। इस तरीके से मैं डोगरी में आया। ललित मंगोत्रा ने 1970 से लिखना शुरू किया था। इनकी वालिदा, दादी और इनकी जानिब से बचपन में पढ़ी गई किताबों के बाइस इनके लिखने का कारवां आगे बढ़ता गया। ये 10 किताबें लिख चुके हैं। बहुत सी किताबों में इनके आर्टिकल, शायरी और कहानियां छपी हैं। ललित मंगोत्रा का कहना है कि इन्हें पद्मश्री एजाज मिलने से
इनकी मादरी जबान डोगरी को और डोगरा कम्युनिटी को एक नई पहचान मिली है।